हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सूचना यहाँ पे जारी की गई है। और ये जो सूचना जारी की गई है ये है आज के न्यूज़पेपर में। कुछ अभ्यर्थियों के लिए तो ये जो है बहुत ही एक काफ़ी झटका हम कह सकते हैं। और कुछ अभ्यर्थियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वहाँ इनके लिए है। ये ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक तो जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो है अच्छे से अपनी तैयारी की थी, 4-5 महीने से या 1 साल से लगे हुए थे, अपनी जॉब छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के, और अपनी बुक्स परचेज की, फिर अपने नोट्स बनाए, अपना जो है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए जो है 1 महीना बचा है। 27 तारीख को एग्ज़ाम है, अप्रैल में था अभी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है रद्द हो सकता है। तो उन लोगों के लिए जो है, यानी जिन लोगों ने अभी तक जो खाली एकदम वन लाइनर पढ़ रहे थे या सिंपल वे में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए तो क्या है, एक फ़ायदा हो गया। लेकिन जो लोग अभी जिन्होंने नोट्स बनाए, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के या अपना साइड रख के और स्क्रीनिंग में लगे हुए थे, उनके लिए जो है एक झटका हम कह सकते हैं। और उन जो है यहाँ पे अगर देखेंगे कि उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग समाप्त, अब विषयवार होगी परीक्षा। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरफ से ये भी सही है, क्योंकि देखो हमें जो है स्कूल में, कि उत्तराखंड में या कहीं भी स्कूल में जाना है, प्रवक्ता भर्ती बनना है, तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पे अपनी कमांड होनी चाहिए। लेकिन या तो आयोग इस चीज़ को 1 महीने पहले कर देता या 2 महीने पहले कर देता, तब यहाँ पे क्या थी, बात सॉलिड थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जस्ट एक एक मंथ बचा हुआ है, यानी आपके 35 से 37 डेज के समथिंग आपके बचे हुए हैं। और आयोग ने यहाँ पे अपडेट दे दी कि अब क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा। आयोग ने नहीं दिया, अभी शासन द्वारा दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है, सभी लोग यहाँ पे अपनी तैयारी में लगे हुए थे। अब यहाँ पे ये होता है कि क्या आयोग आगे टाइम देता है, या आयोग आगे जो मेन पेपर होगा, या इसमें क्या करना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो ये जो है बहुत ही यहाँ पे जो है अभ्यर्थी जो है, इन सभी के साथ एक हम कह सकते हैं खिलवाड़ भी हो रहा है। अगर आयोग को ये जानकारी देनी है, तो आयोग क्या कर सकता है, 2 महीने पहले ये जानकारी दे सकता है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, जितना यहाँ पे कटिंग है। तो यहाँ पे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए होने वाली प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा को अब समाप्त कर दिया गया है। अब विषयवार परीक्षा पर आधारित भर्ती होगी। यहाँ पे जो है संवर्ग नियमावली के संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। वही प्रवक्ता कला के बीएड को अनिवार्य दिया गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपका जो कला वर्ग है, उसके लिए आपका बीएड भी होना जरूरी है। तभी आप लोग जो है यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते, या आप लोग वहाँ पे आवेदक के तौर पे आप पेपर दे सकते हैं। शासन ने अधिसूचना जारी कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा, और लिखित परीक्षा में हर अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों के आधार पर विषयवार सूची तैयार करेगा। और परीक्षा में यदि 2 या इससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो आपको जो है, जिसका या तो नाम ज़्यादा हो, सॉरी, एज ज़्यादा होगी सबसे पहले। अगर सपोज दैट किसी के जैसे 300 का ये पेपर होगा, 300 का पेपर होगा, तो सपोज किसी के 180 मार्क्स बने सपोज, और दूसरे की भी बने 180। तो इसमें से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको उसको जो है यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर दोनों का नाम एज सेम है, और दोनों की एज सेम है, तो दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि नाम का जो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे किसी का ए का नाम जैसे ए से है, दूसरे का नाम बी से है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ए वाला है इसको क्या मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आयोग, कि 27 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है रद्द। 613 पदों के लिए आवेदन 27 अप्रैल को होनी थी परीक्षा, तो ये क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आए मुख्य सचिव कार्मिक को लिखे पत्र में प्रवक्ता सेवा नियमावली बदलाव किया गया है। प्रस्तावित परीक्षा बदली हुई प्रक्रिया के अनुसार कराने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देशित करें। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। जिन भी लोगों का ड्राइंग का यहाँ पे जिन्होंने भरा था, तो वो स्नातकोत्तर के अध्ययन पे ना, अब बीएड के तौर पे उनका भी वहाँ पे चयन होगा। दूसरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी लगे हुए हैं अपनी सब्जेक्ट में, अपनी जो है, आप लोग कोई भी यहाँ पे होपलेस ना हो। होपलेस तो क्योंकि अगर कोई जो तैयारी कर रहा होगा, उसको एक जो है वो यहाँ पे काफ़ी उसको थोड़ा जो है
हम कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों का वो सामना करना पड़ता है, तब जाके अभ्यर्थी के लिए जो है चुनौती रहती है, अपने एग्ज़ाम से संबंधित। उसको घर वालों की भी सुननी होती है, बाहर वालों की भी सुननी होती है, अपना प्रेशर अलग रहता है जॉब से लेके काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी को साइड करके और आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में अभी भी संलग्न रहें। अभी भी जो है काफ़ी वैकेंसी हैं, ये ना सही तो दूसरी भर्ती सही, लेकिन अभी आपकी जो ये भर्ती है, ये अब आपका जो है अगर आयोग अगर क्योंकि अभी भी यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, अभी जैसे शासनादेश है, तो ये इसमें क्या हो सकता है, क्या आयोग यहाँ पे जो मेन परीक्षा होगी उसके लिए समय देगा और समय देगा तो यहाँ पे आपको मान के चलिए 4-5 महीने का समय देगा क्योंकि जो 27 तारीख को पेपर है और इससे पहले हर जगह से जो है वो सब्जेक्ट के जो परफेक्ट हैं उनको बुलाएगा। इतनी जल्दी तो क्वेश्चन पेपर तैयार हो नहीं सकते हैं, तो आपको जो है समय मिलेगा और या तो आयोग फिर या इन 2 चीज़ें वहाँ पे रख सकता है कि या तो हमें क्या चाहिए टाइम से मीन्स हमें या तो हमारा जो ये एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ये ऐसे होने दें या फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए समय दें। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आप लोग जो भी अपनी तैयारी में लगे हैं, अपने होप ना खोएँ और अपनी तैयारी में संलग्न रहें।